प्रदेश से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसे इस सनसनीखेज मामले में शादी के 15 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शातिर दिमाग के चलते मैनपुरी के भोगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल प्रगति का प्रेमी बेरोजगार था, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन बिताने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रगति ने रसूखदार लड़के हाइड्रा चालक दिलीप से शादी की। उसका इरादा था कि पति की हत्या कर उसकी संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी। वह सोच रही थी कि शादी के कुछ ही दिन बाद जब वे विधवा हो जाएगी तो दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर लेगी। विधवा होने के नाते परिजन भी इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन सुपारी की रकम के लेन देन को लेकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के एक होने से पहले ही उनकी घिनौनी हरकत से पर्दाफाश कर दिया। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंचता है। फफूंद के हजियारपुर निवासी प्रगति के संबंध करीब 4 साल पहले गांव के अनुराग यादव से हो गए थे। प्रगति अनुराग को पागलपन की हद तक प्यार करती थी। अनुराग के लिए वे कई बार अपने हाथ की कलाई तक काट चुकी थी। दोनों के संबंधों के बारे में जब प्रगति के घर वालों को पता चला तो परिजनों ने उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी के देवर दिलीप से तय कर दी। प्रगति ने दिलीप से शादी करने से इनकार किया, लेकिन बाद में दिलीप के परिवार का रसूख देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी तय होते ही उसने प्रेमी के साथ पति को मारकर उसकी संपत्ति लेने की योजना शुरू कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रगति और अनुराग दिलीप की हत्या को हादसा दिखाना चाहते थे ताकि उसे दिलीप की संपत्ति मिलने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही विधवा होने पर उसकी शादी प्रेमी से हो जाए। प्रगति का प्रेमी खुद को बचाने के लिए अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक शूटर खोज रहा था। शूटर खोजने में उसका सहयोग उसके करीबी ने दिया और उसकी मुलाकात 12 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल से छूटे अपने दोस्त रामजी नागर उर्फ चौधरी से करवाई। रामजी ने 2 लाख में घटना को अंजाम देने का सौदा तय किया। पुलिस के मुताबिक रामजी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। हाल पुलिस ने सुपारी के बचे हुए रुपयों के लेन देन के दौरान प्रगति, अनुराग और रामजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है